दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 9 दिन में 10 करोड़ रुपए तकिया के नीचे से प्रकट हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? झूठ, अंधविश्वास या कोई पुरानी रहस्यमयी विद्या? जरा रुकिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कोई टोना टोटका नहीं है। इसके पीछे है एक बहुत पुराना रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से राजघरानों में, मठों में और कुछ चुनिंदा लोगों के बीच ही फुसफुसाकर बताया जाता था। और अभी मैं वो राज आपको बताने जा रहा हूं। पर चेतावनी है, अगर आपने इस प्रक्रिया को हल्के में लिया तो इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। हां, बिल्कुल सही सुना आपने, उल्टा असर। अब डरिए मत, लेकिन वीडियो स्किप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि एक छोटी सी बात मिस हो गई तो पूरी प्रक्रिया बेअसर हो जाएगी। और वैसे भी कौन जाने, आपका अगला तकिया ही आपकी बैंक अकाउंट से ज्यादा कीमती निकले। तो चलिए शुरू करते हैं पिलो सीक्रेट मनी मैनिफेस्टेशन की असली कहानी। हर चीज की एक जड़ होती है, कुछ भी अचानक से कहीं से पैदा नहीं होता। और जिस तकिए के नीचे 3 चीजें वाली तकनीक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। इतनी पुरानी कि अगर आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है हजारों साल पहले बुद्ध काल के दौरान एक साधु था। उसके पास न महल था, न पैसा, न परिवार। वो रोज नदी किनारे बैठकर ध्यान करता, लेकिन उसके भीतर एक तीव्र इच्छा थी, गरीबी से मुक्ति की। उसने सोचा, क्या इंसान को अपनी किस्मत खुद बदलने का कोई तरीका हो सकता है? रात दर रात वो ध्यान करता रहा, और एक दिन उसे एक अद्भुत संकेत मिला। उसने अपनी डायरी में 3 चीजें लिखी और उन 3 चीजों को हर रात तकिए के नीचे रखना शुरू किया। कहते हैं 9वीं रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग कहते हैं अचानक उसके आसपास के लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे, उसे मौके मिलने लगे, और कुछ ही महीनों में उसका जीवन पलट गया। गरीबी गई, समृद्धि आई। ये कहानी कोई परी कथा नहीं है। इस कहानी के निशान आपको बहुत सी जगहों पर छिपे रूप में मिलेंगे। पुराने ग्रंथों में, लोक कथाओं में, मंदिरों की दीवारों पर बनी पुरानी नक्काशियों में। और अगर आपने कभी गौर किया हो तो हमारे अपने घरों में भी इस ज्ञान के कुछ अंश पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। याद है हमारी दादी नानी क्या कहती थीं? तकिए के नीचे कुछ रखो, बुरा सपना दूर होगा। तकिए के नीचे सिक्का रखो, धन आएगा। तकिए के नीचे तावीज रखो, नजर से बचोगे। हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का गूढ़ मतलब कभी नहीं समझा। असल में वो संकेत था इस रहस्य का। वो कोई साधारण बात नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर तकिया ही क्यों जेब में रखो, तिजोरी में रखो, वहां भी तो पैसे रखे जा सकते हैं। तकिए में क्या खास है? यहीं पर असली बात छिपी है। तकिया सिर्फ एक कपड़ा नहीं है जिसमें रुई भरी होती है। तकिया वो जगह है जहां आप रोज रात को अपना सिर रखते हैं, और सिर के अंदर ही है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। वही सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी किस्मत लिखता है। देखिए, जब आप दिन में जागते हैं तब आपका दिमाग 100 चीजों में उलझा रहता है। काम, परिवार, बिल, समाज, डर, चिंताएं। लेकिन जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं, आपका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन खुल जाता है। इसी समय आपके विचार, आपके इरादे और आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड तक सीधा संदेश भेजती है। जो लोग समझ जाते हैं कि इस नींद के समय का इस्तेमाल कैसे करना है, वो अपनी किस्मत खुद लिख लेते हैं, और जो नहीं समझते वो बस सपने देखते रह जाते हैं। तकिया हमारे अवचेतन मन का दरवाजा है। जब आप तकिए के नीचे कोई विशेष चीज रखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक सीधा संदेश दे रहे होते हैं कि मुझे क्या चाहिए। ये कोई जादू नहीं, ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी साइंस का मेल है। अब जरा सोचिए, अगर एक साधारण सा तकिया इतना शक्तिशाली माध्यम बन सकता है, तो अगर हम इसके नीचे सही चीजें रखें, सही भावना के साथ रखें, तो क्या हमारी जिंदगी बदल नहीं सकती? लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, यह प्रक्रिया खिलवाड़ के लिए नहीं है। अगर आप गलत चीज रखेंगे या गलत भावना के साथ रखेंगे तो न सिर्फ परिणाम नहीं मिलेगा, बल्कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। कई लोग बिना सोचे समझे कोई भी वस्तु रख देते हैं, पुराना सिक्का, कागज, लकी चार्म, और फिर कहते हैं कुछ हुआ नहीं। हकीकत यह है कि उन्होंने दरवाजा तो खोला, लेकिन गलत दिशा में। और जब दरवाजा गलत दिशा में खुलता है तो पैसा तो दूर, मुसीबतें अंदर चली आती हैं। मैंने ऐसे कई लोगों की कहानियां सुनी हैं। किसी ने मजाक में कोई पुरानी ताबीज रख दी, किसी ने गुस्से में कुछ गलत सोच लिया, और फिर अगले कुछ हफ्तों में उनके जीवन में अजीब सी रुकावटें शुरू हो गईं। छोटी छोटी बातें बिगड़ने लगीं, काम जो बन रहे थे वो अटकने लगे।
और सबसे बुरा पैसा आते आते रुक गया। इसीलिए तकिए के नीचे क्या रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, कब रख रहे हैं, ये सब कुछ बेहद महत्वपूर्ण है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि तकिया सिर्फ सिर रखने के लिए नहीं होता, किस्मत पलटने का दरवाजा भी बन सकता है। बस कुंडी सही जगह लगनी चाहिए। अब एक और बात, ये तकनीक धन आकर्षित करने की है, और धन का संबंध केवल नोटों और सिक्कों से नहीं होता। धन यानी अबंडेंस, समृद्धि, अवसर, लोग, ऊर्जा, कामयाबी। जब तक आप सिर्फ पैसा देखेंगे ये प्रक्रिया काम नहीं करेगी, लेकिन जब आप समृद्धि देखने लगेंगे तब ये आपके लिए दरवाजा खोलेगी। इस तकनीक का रहस्य इतना पुराना है कि लोग इसे खुलकर कभी बताते ही नहीं थे। ये हमेशा फुसफुसाकर आगे बढ़ाई जाती थी, गुरु से शिष्य, नानी से नातिन, बुजुर्गों से बच्चों तक। और इसीलिए आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जो कभी खुलकर नहीं बताया गया। वो 3 चीजें जो अगर आपने 9 दिनों तक सही तरह से तकिए के नीचे रखी तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन उनमें से आखिरी चीज सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और सबसे खतरनाक भी। उसे हल्के में लेना, खुद अपनी किस्मत से खेलना होगा। पहली चीज एक बीज की तरह होती है, ये प्रक्रिया का आरंभ करती है। दूसरी चीज उस बीज को ऊर्जा देती है, और तीसरी चीज उस बीज को हकीकत में बदल देती है। अगर आपने तीसरी चीज को सही से नहीं रखा तो पूरी मेहनत जाया हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात समझ लीजिए, हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो अंदर ही अंदर महसूस करता है कि अब कुछ बदलना चाहिए। ये तकनीक उसी बदलाव की दिशा में पहला कदम है। आप चाहें तो इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, या चाहें तो इसे अपने अवचेतन मन की चाबी बना सकते हैं। फर्क बस इस बात पर है कि आप इसे कितनी सच्चाई से अपनाते हैं। और हां, ध्यान रहे, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई लॉटरी का फॉर्मूला नहीं है। ये एक सब्टिल एनर्जी प्रैक्टिस है। जितनी सच्चाई से करेंगे उतना असर मिलेगा। आधा अधूरा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब से जो बातें मैं बताने वाला हूं वो आपके तकिए के नीचे छुपे उस राज को उजागर करेंगी जो सदियों से छुपा हुआ है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप इन 3 चीजों में से एक भी मिस कर देते हैं तो पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। आने वाले अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा पहली चीज क्या है, क्यों वो नींव की तरह काम करती है, और कैसे उसी चीज से शुरुआत कर आप अपने जीवन में धन ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं। ध्यान रखिए, रहस्य हमेशा छत पर नहीं चिल्लाते, वो तकिए के नीचे फुसफुसाते हैं। अब बात करते हैं उस पहली चीज की, वो चीज जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। जो जैसे एक बीज होता है, अगर बीज ही ठीक से न बोया जाए तो पेड़ कभी नहीं उगता। और इसी तरह अगर ये पहला स्टेप सही से नहीं किया तो बाद की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पहली चीज दिखने में बहुत साधारण है, बस एक लाल धागा और एक चमकदार सिक्का। लेकिन याद रखिए, जितनी ये चीज छोटी दिखती है इसकी ताकत उतनी ही गहरी है। लाल धागा क्या है? ये कोई आम धागा नहीं है, ये एक ऊर्जा का घेरे का प्रतीक होता है। लाल रंग अपने आप में एक शक्तिशाली रंग माना गया है। ये रंग दर्शाता है जीवनी शक्ति, सुरक्षा और जीवन में गति। अगर आपने मंदिरों में, पूजा में, हवन में, कलाई पर या दरवाजों पर कभी लाल धागा देखा होगा तो उसका एक ही मतलब होता है, सुरक्षा और समृद्धि को आकर्षित करना। और सिक्का वो धन का प्रतीक है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, सिक्का दर्शाता है प्रवाह, फ्लो। पैसा कभी रुकता नहीं, वो चलता रहता है। इसलिए सिक्का इस प्रक्रिया में ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि मैं धन के प्रवाह के लिए तैयार हूं। अब आप सोच रहे होंगे बस एक धागा और सिक्का रख देंगे और पैसा आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक ट्रिगर। ये उस ब्रह्मांडीय दरवाजे की पहली कुंडी है जिसे आपको धीरे धीरे खोलना है। अब बात करते हैं इसे करना कैसे है। सबसे पहले सिक्का ऐसा होना चाहिए जो पुराना, गंदा या फटा टूटा ना हो। ध्यान रखिए, जिस चीज से आप समृद्धि को बुला रहे हैं वो चीज खुद भी चमकदार और सकारात्मक होनी चाहिए। इसीलिए सिक्का नया हो तो और अच्छा, अगर पुराना है तो कम से कम साफ सुथरा और बिना किसी दाग के हो। लोग अक्सर कोई भी सिक्का उठा लेते हैं और तकिए के नीचे रख देते हैं और फिर बोलते हैं कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, अगर आप किसी को घर बुलाओगे और दरवाजा ही गंदा होगा तो वो आएगा नहीं ना। ठीक वैसे ही समृद्धि भी साफ और स्वागत करने वाली ऊर्जा में ही आती है। तो पहला नियम, सिक्का नया, साफ और पूरा होना चाहिए। उसमें कोई क्रैक, डेंट या फटाव नहीं होना चाहिए। अब बात लाल धागे की। लाल धागा इस सिक्के को सिर्फ बांधने के लिए नहीं है, ये एक ऊर्जा कवच, एनर्जी शील्ड बनाता है। जब आप इसे लपेटते हैं तो दरअसल आप सिक्के को नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं और उसे अपने इरादे से जोड़ते हैं।
लाल धागा आपको घर में मंदिर से या पूजा सामग्री की दुकान से मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कोई गंदा फटा हुआ धागा नहीं चलेगा। धागा साफ सुथरा और बिना किसी गांठ के होना चाहिए। अब इस धागे को कम से कम 3 बार सिक्के के चारों ओर लपेटना है, और ये 3 बार यूं ही नहीं है। 3 का मतलब है शरीर, मन और आत्मा। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तभी ऊर्जा सही दिशा में बहती है। जब आप धागा लपेटें तो ध्यान रखें, ये सिर्फ हाथ का काम नहीं है, इसमें आपका मन होना चाहिए। आप लपेटते समय अपने मन में वो चीज सोचें, वो सपना सोचें, वो धन सोचें जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। इस समय आपका हर विचार इस धागे में समा रहा होता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, ये काम किसी भी समय नहीं किया जाता। इसका सबसे असरदार वक्त है रात को सोने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि इसी वक्त आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत होता है और अवचेतन मन दरवाजा खोल देता है। आप धागा और सिक्का तैयार करें, अपने बिस्तर पर आएं, कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लें। हर सांस के साथ अपने भीतर की हलचल को शांत करें। फिर धीरे से सिक्के को तकिए के नीचे रखें। ध्यान रहे सिर के बिल्कुल नीचे नहीं, बल्कि थोड़ी साइड में रखें, ताकि सोते समय आपको असुविधा ना हो। जब आप इसे रखें तो एक लाइन अपने आप से जरूर बोलें, मैं समृद्धि को अपने जीवन में आने दे रहा हूं। यह वाक्य कोई मंत्र नहीं है, लेकिन यह आपके अवचेतन मन के लिए एक कुंजी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, इस सिक्के को किसी को दिखाइए मत, न घर वालों को, न दोस्तों को, न किसी को, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक ऊर्जा होती है, और जब कोई इस चीज को देखता है तो उसकी ऊर्जा भी उस सिक्के पर असर डाल सकती है। और कई बार ऐसा होता है, आपने मेहनत से जो इरादा बांधा है वो बाहरी नजर से टूट जाता है। इसे समझिए जैसे आपने एक नाजुक बीज बोया है। अगर कोई उसे बार बार खोद कर देखने लगेगा कि बढ़ा या नहीं, तो पौधा कभी नहीं निकलेगा। तो ये सिक्का और धागा आपका निजी रहस्य है। जितना इसे गुप्त रखेंगे उतनी ही इसकी ताकत बनी रहेगी। और हां, अगर कोई पूछे भी, अरे यार तू तकिए के नीचे क्या रखता है, तो बस मुस्कुरा देना, रहस्य जाहिर मत कर देना, क्योंकि समृद्धि दरवाजा खुला देखती है लेकिन शोरगुल में अंदर नहीं आती। अब सबसे ज्यादा लोग जो सवाल पूछते हैं वो यही है, आखिर ये सिक्का और धागा करता क्या है? देखिए, ये कोई तंत्र मंत्र की बात नहीं है, ये एक ट्रिगर है, एक ऊर्जा संकेत है। जब आप रात को इसे तकिए के नीचे रखते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे एक संदेश की तरह पकड़ लेता है, और ब्रह्मांड में जो अनंत ऊर्जा बह रही है वो आपके इस इरादे के साथ जुड़ना शुरू कर देती है। आप सपनों में भी धन, अवसर और समृद्धि से जुड़ी तरंगे महसूस करने लगते हैं, और धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए बदलने लगती हैं। कोई मौका हाथ लग जाता है, कोई पुराना रुका हुआ पैसा आ जाता है, कोई नई डील या जॉब सामने आ जाती है। ये चमत्कार नहीं, ये ऊर्जा का परिणाम है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ कुछ गलतियां कर देते हैं और फिर कहते हैं कुछ हुआ नहीं। मैं आपको वो गलतियां बता देता हूं ताकि आप दोहराए नहीं। गंदा या पुराना सिक्का रखना समृद्धि गंदगी में नहीं आती। धागा सही से न लपेटना, लापरवाही से किया गया काम असर नहीं करता। बिना इरादे के रखना, मन में कोई स्पष्ट विचार न होना, दूसरों को दिखा देना, ऊर्जा लीक हो जाती है। रात को देर से या नकारात्मक मूड में रखना, अवचेतन मन उस नकारात्मकता को पकड़ लेता है। इन 5 बातों से बच गए तो समझ लीजिए आपने इस प्रक्रिया की नींव मजबूत कर ली। और हां, एक बात दिल में बैठा लीजिए, पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसा एक ऊर्जा है। जिस तरह पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी तरह पैसा भी वहीं जाता है जहां स्वागत होता है। और ये लाल धागा और सिक्का उसी स्वागत का प्रतीक है। अब जरा सोचिए, इतनी साधारण चीज, एक सिक्का और धागा अगर इतना गहरा असर कर सकता है, तो अगली चीज जो ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है वो क्या कर सकती होगी? क्योंकि अगली चीज सिर्फ ट्रिगर नहीं, वो एम्पलीफायर है। और अगर आपने उसे सही तरह से इस्तेमाल कर लिया तो ब्रह्मांड को आपका इरादा सुनाई देने लगेगा। और एक और बात, अब से हर रात जब आप ये सिक्का तकिए के नीचे रखेंगे तो इसे ऐसे मत समझिए कि बस कोई चीज रख दी। ऐसे समझिए आपने अपनी किस्मत का पहला दरवाजा खोल दिया है। अब अगले स्टेप में हम बात करेंगे उस दूसरी चीज की जो इस प्रक्रिया में जैसे आग में घी का काम करती है, जो आपके इरादे की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब से खेल थोड़ा और दिलचस्प होने वाला है। अब बात करते हैं उस दूसरी चीज की जो इस पूरी प्रक्रिया में जैसे बीज को पानी देने का काम करती है। अगर पहली चीज यानी लाल धागा और सिक्का नींव थी, तो ये दूसरी चीज है उस नींव की दीवार। ये वही कदम है
जहां से इस मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति तेजी से काम करना शुरू करती है। वो चीज है चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। हां, आपने सही सुना, चंदन की लकड़ी। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, भला तकिए के नीचे लकड़ी रखने से क्या होने वाला है? अरे, यही तो असली खेल यहीं से शुरू होता है। चंदन कोई आम लकड़ी नहीं है। अगर आपने कभी पूजा में, मंदिर में या किसी शांत जगह पर चंदन की खुशबू महसूस की है, तो आपने उस ठहराव को भी महसूस किया होगा। चंदन में एक बहुत ही उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। यही वजह है कि इसे प्राचीन काल से नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, हमारा अवचेतन मन किसी भी चीज को सिर्फ विचारों से नहीं पकड़ता, वो सुगंध, वातावरण और ऊर्जा को भी पकड़ता है। जब आप सोते वक्त अपने तकिए के पास चंदन का टुकड़ा रखते हैं, तो उसकी सटल एनर्जी धीरे धीरे आपके अवचेतन तक जाती है और मन को शांत करती है। और जब मन शांत होता है तो मैनिफेस्टेशन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, पैसा या समृद्धि तब आती है जब मन भटकना बंद करता है और इरादा एक दिशा में केंद्रित होता है। और चंदन इसी इरादे को फोकस करने में मदद करता है। ब्रह्मांड में हर चीज एक तरंग पर चलती है। डर भी एक तरंग है, समृद्धि भी एक तरंग है। और जब आपका मन शांत होता है तो आप डर वाली तरंग से ऊपर उठकर अबंडेंस यानी समृद्धि की तरंग से जुड़ जाते हैं। अब यहां एक गलती बहुत से लोग कर बैठते हैं। बाजार से कोई भी लकड़ी खरीद लाते हैं और उसे चंदन समझकर तकिए के नीचे रख देते हैं और फिर बोलते हैं कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, नकली चीज असली असर नहीं दे सकती। चंदन का टुकड़ा असली होना जरूरी है। असली चंदन में हल्की सी प्राकृतिक खुशबू होती है। अगर आप उसे नाखून से हल्का सा खुरचें तो हल्की सी ठंडक महसूस होती है, जबकि नकली लकड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस एक सादा टुकड़ा होती है। तो असली और नकली में फर्क करना जरूरी है। अगर आपके पास मंदिर वाला पुराना चंदन है जिसे पूजा में इस्तेमाल किया गया हो, तो वो और भी शक्तिशाली होता है। लेकिन ध्यान रहे, वो सूखा और साफ होना चाहिए, कोई टूटी फूटी चीज नहीं। अब सवाल आता है, इसे तकिए के नीचे रखें कैसे? तो ध्यान रहे, इसे सिक्के के ऊपर नहीं रखना है, बल्कि हल्का सा साइड में तकिए के उस हिस्से में रखें जो आपके सिर के पास हो, लेकिन सीधे संपर्क में ना आए। मतलब इसका कंपन आपके ऊर्जा क्षेत्र तक पहुंचे, लेकिन आपकी नींद में बाधा न बने। जब आप इसे रखते हैं तो कोशिश करें उस समय आपका मन शांत हो। कोई मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते हुए या टीवी देखते हुए ये काम ना करें। 5 मिनट पहले सारी चीजें छोड़ दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर धीरे से चंदन का टुकड़ा तकिए के नीचे रखें। वैसे अगर चंदन माथे पर लगाने से ठंडक मिलती है तो जरा सोचिए, तकिए के नीचे रखने से किस्मत पर कितनी ठंडक छा सकती है। अब एक बहुत जरूरी बात, चंदन का टुकड़ा तकिए के नीचे 24 घंटे तक न रखें। ये गलती बहुत लोग कर देते हैं और फिर कहते हैं यार कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि बेचैनी बढ़ गई। देखिए, चंदन ऊर्जा को सोखता है और अगर वो लगातार सोखता रहेगा तो एक समय के बाद वो ओवरलोड हो जाता है और ओवरलोडेड ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। इसलिए सुबह उठते ही इसे तकिए के नीचे से निकालकर किसी साफ कपड़े पर या किसी पूजा की जगह पर रख देना चाहिए। और एक बात और, हर 3 दिन में इस टुकड़े को हल्के से पानी से धोकर सुखा लीजिए। इससे उसमें फंसी पुरानी ऊर्जा निकल जाती है और उसकी क्षमता बनी रहती है। अब जरा एक और दिलचस्प बात समझिए, ये सुगंध और अवचेतन का रिश्ता। जब आप किसी खास सुगंध को बार बार किसी सकारात्मक इरादे के साथ जोड़ते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस सुगंध को एक संकेत, एंकर के रूप में पकड़ लेता है। मतलब जब भी वो सुगंध आती है, अवचेतन मन उसी इरादे को एक्टिवेट कर देता है। तो जब आप हर रात सोने से पहले चंदन की खुशबू महसूस करते हैं और धन के इरादे के साथ सोते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस खुद उस ऊर्जा के साथ एक जुड़ाव बना लेता है और यही जुड़ाव आपके इरादों को मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में बदलता है। आप इसे ऐसे समझिए, आप जब किसी को बार बार फोन लगाते हैं तो एक दिन वो आपका नंबर पहचानने लग जाता है और कॉल उठाता है। बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मांड भी बार बार आने वाले स्पष्ट इरादों को पहचानने लगता है। अब मैं आपको वो 4 गलती बताता हूं जो बहुत से लोग इसी स्टेप में कर देते हैं और फिर कहते हैं यार असर नहीं हुआ। नकली चंदन का इस्तेमाल, नकली चीज में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसे लगातार तकिए के नीचे रखना, इससे ऊर्जा गड़बड़ा जाती है। गंदे टुकड़े का इस्तेमाल, नकारात्मक कंपन आपके इरादे को कमजोर कर देता है। बिना इरादे के रखना, बस रख देना काम नहीं करता। भावना और इरादा जरूरी है। अगर आपने इन 4 गलतियों से बच लिया तो समझिए आपने इस प्रक्रिया का एनर्जी एम्पलीफायर स्टेप सही कर लिया है।
मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बुजुर्ग साधक थे। उनके पास कुछ नहीं था, न जमीन न घर। वो रोज मंदिर में चंदन घिसकर उसकी खुशबू से ध्यान लगाते थे। फिर एक दिन उन्होंने चंदन का छोटा सा टुकड़ा अपने तकिए के पास रखना शुरू किया। उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, बस हर रात एक ही बात दोहराते, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं। कहते हैं कुछ ही हफ्तों में उनका जीवन पलट गया। मंदिर में आने वाला एक व्यापारी उनकी विनम्रता और आभा से प्रभावित हुआ और उन्हें काम का अवसर दिया। साधक ने कोई जादू नहीं किया था, उसने बस अपनी ऊर्जा को सही तरंग पर ट्यून किया था, और यही असली मैनिफेस्टेशन है। अब एक बात साफ साफ कह दूं, अगर आप इस प्रक्रिया को चलो ट्राई कर लेते हैं वाले मूड में करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर आपने इसे मजाक में किया तो उल्टा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि ऊर्जा को छलावा पसंद नहीं होता। वो या तो साथ देती है या चली जाती है। इसलिए ये चंदन का टुकड़ा मजाक नहीं, एक पवित्र माध्यम है। इसे सम्मान से रखें, सुबह उठते ही इसे हटा दें, और सबसे जरूरी बात, किसी को दिखाई मत, बताएं मत। अब हम आ चुके हैं इस प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से पर। अगर आपने पहली और दूसरी चीज को ध्यान से समझा है, यानी लाल धागा और सिक्का फाउंडेशन और चंदन का टुकड़ा एम्पलीफायर, तो अब वक्त है उस स्टेप का जो पूरी प्रक्रिया को लॉक कर देता है। तीसरी चीज देखने में बहुत ही साधारण लगती है, बस एक छोटा सा कागज और एक नीला कपड़ा। लेकिन अगर इसे सही तरह से किया जाए तो यही वो चाबी है जो किस्मत का ताला खोल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं नीला कपड़ा ही क्यों। देखिए, हर रंग की अपनी एक ऊर्जा होती है। नीला रंग दर्शाता है शांति, भरोसा और स्थिरता। ये वो रंग है जो अवचेतन मन को शांत कर देता है और इरादे को गहराई से पकड़ने में मदद करता है। जैसे काला रंग ऊर्जा को सोखता है, लाल रंग ऊर्जा को जगाता है, वैसे नीला रंग उस ऊर्जा को स्थिर कर देता है। नीला रंग जैसे कहता है, अब जो इरादा है वो अडिग रहेगा, उसे कोई हिला नहीं पाएगा। इसलिए इस स्टेप को हल्के में मत लीजिए। नीला कपड़ा सिर्फ रैपिंग मटेरियल नहीं है, ये आपके इरादे की सुरक्षा कवच है। और हाँ, कोई पुरानी जीन्स फाड़कर मत रख लीजिएगा। साफ हल्का नीला कपड़ा होना चाहिए जिससे ऊर्जा स्थिर रह सके, न कि भाग जाए। अब आते हैं असली हिस्से पर, वो छोटा सा कागज। ये कागज है आपका संदेश ब्रह्मांड के नाम। अब ध्यान दीजिए, ये कागज पर कोई लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट नहीं लिखनी। मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सोने का हार चाहिए, यॉट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपको इसमें बस दो बातें लिखनी है। आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं, क्यों आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में इरादा ही कुंजी होता है। अगर आपका इरादा साफ और सही दिशा में होगा तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलेगा। लेकिन अगर इरादा लालच से भरा होगा तो यह प्रक्रिया काम नहीं करेगी, क्योंकि ब्रह्मांड लालच पर नहीं, ऊर्जा की शुद्धता पर काम करता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिरता के लिए धन आकर्षित कर रहा हूं, या मैं अपने काम को बढ़ाने के लिए धन की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लिखेंगे, मुझे करोड़पति बनना है ताकि सबको दिखा सकूं, तो समझ लीजिए सिग्नल वहीं कट जाएगा। अब कागज पर इरादा लिखने के बाद आता है मंत्र। यह मंत्र कोई भारी भरकम संस्कृत का नहीं होना जरूरी है। आप चाहें तो कोई छोटा सा वाक्य भी मंत्र बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। जैसे मैं समृद्धि को पूरे विश्वास से स्वीकार करता हूं, या धन ऊर्जा अब मेरे जीवन में बह रही है। ये शब्द आपके अवचेतन मन के लिए पासवर्ड की तरह काम करते हैं। हर रात जब आप सोने से पहले ये पढ़ते हैं तो आपका मन और ब्रह्मांड के बीच सीधा कनेक्शन बनता है। मंत्र ऐसा हो जिसे आप बिना झिझक बोल सकें, न कि ऐसा कि खुद को भी समझ न आए कि बोला क्या है। अब आप ये कागज लें और नीले कपड़े में लपेटें। लपेटते वक्त ये याद रखें, ये सिर्फ एक फोल्ड नहीं है, ये आपका इरादा ब्रह्मांड को सौंपने जैसा है। इसलिए जल्दीबाजी में इसे ऐसे वैसे मत लपेटें। इसे 3 परतों में मोड़िए। पहली परत इरादे को अंदर बंद करती है, दूसरी परत उसे सुरक्षित करती है, और तीसरी परत उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ देती है। 3 परतें इसीलिए भी क्योंकि 3 संख्या पूरापन का प्रतीक है। जब आप इसे लपेट लें तो एक पल रुकिए और गहरी सांस लेकर इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए कि आप जो भी मांग रहे हैं वो पहले से आपके पास है, आप बस उसे स्वीकार कर रहे हैं। अब इसे तकिए के नीचे सिक्के और चंदन के बीच में रखें। मतलब नींव और एम्पलीफायर के बीच ये तीसरी चीज लॉक का काम करेगी। ये तीनों मिलकर एक ऊर्जा का त्रिकोण बनाते हैं, जैसे 3 कोने मिलकर पिरामिड बनाते हैं, और पिरामिड में ऊर्जा अपने आप केंद्रित हो जाती है। तकिए के नीचे इस कागज और नीले कपड़े को सीधे सिर के नीचे न रखें, बल्कि हल्का सा साइड में।
ये आपके ऊर्जा क्षेत्र में रहना चाहिए, लेकिन नींद में दिक्कत न दे। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, इस कागज में लिखा हुआ इरादा किसी को भी मत बताइए, न दोस्तों को, न परिवार को, न सोशल मीडिया पर, क्योंकि हर इंसान की अपनी ऊर्जा होती है और कई बार अनजाने में लोग आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देते हैं। जिस दिन आपने अपना इरादा किसी को बताना शुरू किया, उसी दिन इसकी शक्ति कम होने लगती है। इसलिए इसे गुप्त रखना ही इसकी ताकत को जिंदा रखना है। भरोसा रखिए, ब्रह्मांड को इंस्टाग्राम पर अपडेट करने की जरूरत नहीं होती। अब आती है इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खास बात, 9वें दिन की रात। 9वां दिन इसलिए क्योंकि 9 एक शक्तिशाली संख्या है। 9 का मतलब है एक चक्र का पूरा होना। इसी दिन आपका इरादा यूनिवर्स में लॉक होता है। उस रात जब आप सोने जाएं, तो तकिए के नीचे रखे इस नीले कपड़े में लिपटे कागज को हाथ में लीजिए और 3 बार वो मंत्र बोलिए जो आपने लिखा था। जोर से नहीं, दिल से। आवाज की ताकत से ज्यादा जरूरी है भावना की ताकत। फिर उस कागज को वापस तकिए के नीचे रख दीजिए और मन ही मन एक बात बोलिए, मेरा इरादा ब्रह्मांड ने सुन लिया है। उस रात कोशिश करें कि आपका कमरा शांत हो, कोई शोर ना हो, कोई मोबाइल आपके पास ना हो, क्योंकि यही वो पल होता है जब ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय होती है। अब आप सोचेंगे, अच्छा 9वें दिन कोई रोशनी चमक जाएगी या कोई चमत्कार हो जाएगा? नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये प्रक्रिया पूरे विश्वास और इरादे के साथ की है, तो 9वें दिन के बाद से चीजें सटली बदलने लगती हैं। कभी कोई पुराना रुका हुआ पैसा आने लगता है, कभी कोई नया अवसर, कभी कोई अजीब सा गट फीलिंग जो आपको सही दिशा में धकेल देती है। कई बार संकेत बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वही आगे चलकर बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। अब मैं आपको वो गलतियां बता देता हूं जो लोग इसी तीसरे स्टेप में कर देते हैं। कागज पर लंबी चौड़ी लिस्ट लिख देना। ब्रह्मांड को कंफ्यूज मत कीजिए। इरादा लालच से जुड़ा होना, लालच की ऊर्जा काम नहीं करती। नीला कपड़ा गंदा या फटा होना ऊर्जा रिसाव हो जाता है। दूसरों को बताना, शक्ति कमजोर हो जाती है। मंत्र में विश्वास न होना, बिना भाव के मंत्र सिर्फ शब्द बन जाता है। इन गलतियों से बच गए तो समझिए आपने इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा दरवाजा खोल लिया। अब तक आपने वो तीनों चीजें सीख ली हैं, पहली नींव, दूसरी ऊर्जा को बढ़ाने वाली और तीसरी इरादे को लॉक करने वाली। लेकिन असली खेल, असली ताला 9वें दिन ही खुलता है, क्योंकि ये 9वां दिन ही वो दिन है जब आपका अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच का कनेक्शन पूरा होता है। इस दिन को हल्के में लेना अपनी पूरी मेहनत को मिट्टी में मिलाने जैसा है। इसलिए आज की रात आपके लिए बहुत खास है। अब आप सोच रहे होंगे, 9वां दिन ही क्यों, कोई और दिन क्यों नहीं? तो इसका जवाब सीधा है। 9 कोई साधारण संख्या नहीं है, इसे पूर्णता की संख्या कहा जाता है। कई पुरानी परंपराओं में 9 को एक पूरा चक्र माना गया है। कुछ नया शुरू होने से पहले एक दरवाजा जो बंद होता है और दूसरा जो खुलता है। जब आप लगातार 8 रातों तक इस प्रक्रिया को करते हैं, धागा और सिक्का, चंदन और नीले कपड़े में इरादा, तो आपका अवचेतन मन एक खास ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाता है और 9वीं रात वो ऊर्जा ब्रह्मांड में एक सिग्नल की तरह फैलती है, जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है और पूरी दुनिया तक अपना संदेश भेज देती है। इस दिन की रात कोई साधारण रात नहीं होती, ये आपके इरादे की परीक्षा और पुष्टि दोनों होती है। अब सबसे पहले माहौल। 9वें दिन की रात जब आप सोने जाएं, तो कोशिश करें कि आपका कमरा जितना हो सके शांत हो। कोई मोबाइल की रिंगिंग, कोई टीवी की आवाज, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि ये समय ध्यान का समय है, जुड़ाव का समय है। अगर हो सके तो कमरे में हल्की सी रोशनी रखें या चाहें तो एक दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। मुख्य बात है कि माहौल सकारात्मक और शांत हो, क्योंकि माहौल का असर सीधे आपके अवचेतन पर पड़ता है। और हां, अगर कमरे में कोई मच्छर कॉइल जल रही हो तो उसे बंद कर दीजिए, वरना मंत्र के साथ छींकें भी आ सकती हैं। अब उस वक्त अपने तकिए के नीचे रखी तीनों चीजों को धीरे धीरे हाथ में उठाइए। लाल धागे में लिपटा सिक्का, चंदन का टुकड़ा और नीले कपड़े में लिपटा आपका इरादा वाला कागज। जब आप इन्हें हाथ में लेते हैं तो ये कोई आम वस्तुएं नहीं रहती, ये आपके सपनों का प्रतीक बन चुकी होती हैं। 8 दिनों तक आपने इनसे एक सबटल एनर्जेटिक बॉन्ड बना लिया होता है। कुछ सेकंड के लिए इन्हें अपने दिल के पास रखिए। गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि आपके हाथ में जो है वो सिर्फ चीजें नहीं है, ये आपकी मेहनत, आपकी उम्मीदें, आपका विश्वास है। अब आता है वो पल, वो वाक्य जो पूरी प्रक्रिया का ताला खोलता है। धीरे से आंखें बंद कीजिए और 3 बार बोलिए, मैं समृद्धि को स्वीकार करता हूं और धन,
मेरे पास आने लगा है। ध्यान रहे, ये शब्द कोई डायलॉग नहीं है, ये आपके भीतर से निकली हुई तरंगें हैं। जब आप इन्हें बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के बीच सीधा पुल बनता है। इन शब्दों को बोलते वक्त आपको अंदर से महसूस होना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। ऐसा नहीं कि चलो बोल दिया अब देखेंगे। अगर आपके अंदर शक हुआ तो सिग्नल कमजोर हो जाएगा। अब एक चेतावनी, अगर आपने ये स्टेप 9वें दिन भूल गए, टाल दिया या ठीक से नहीं किया तो पूरा प्रोसेस टूट सकता है और फिर आपको शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो, इसे भूलना नहीं है। मतलब अगर अलार्म लगाना पड़े तो लगाइए, कोई रिमाइंडर लिखना पड़े तो लिखिए, लेकिन इस रात को इग्नोर मत कीजिए, वरना तकिए के नीचे तो वही पुराना सिक्का मिलेगा। 10 करोड़ तो दूर की बात है। अब यहाँ एक बात साफ साफ समझ लीजिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये आपके अवचेतन मन की ट्रेनिंग है। और जब अवचेतन मन एक इरादे पर केंद्रित होता है तो वो धीरे धीरे आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू करता है। इस दुनिया में पैसा अचानक आसमान से गिरता नहीं, लेकिन रास्ते बनते हैं, अवसर आते हैं। जो चीजें पहले रुक रही थीं, वो चलने लगती हैं। जो रास्ते बंद थे, वो खुलने लगते हैं, क्योंकि अब आपका इरादा एक चुंबक बन चुका होता है। कई लोग इसी जगह हार जाते हैं। वो बस पैसा मांगते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते, और फिर कहते हैं कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो लोग नियम से, श्रद्धा से और पूरे दिल से करते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आता है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, ठीक है 9वां दिन पूरा हो गया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये प्रक्रिया काम कर रही है? तो मैं आपको बताता हूं। इसके कुछ संकेत होते हैं, कुछ सटल, कुछ सीधे सीधे। जैसे अचानक से कोई नया अवसर सामने आना, रुका हुआ पैसा या डील आगे बढ़ना, बार बार किसी खास नंबर, प्रतीक या संकेत का दिखना, अंदर से अजीब सी शांति या विश्वास महसूस होना, कुछ लोगों का जीवन में आना या कुछ पुराना अटकाव हट जाना। ये संकेत इस बात के हैं कि ब्रह्मांड ने आपका सिग्नल पकड़ लिया है और अब वह आपके इरादे को हकीकत में बदलने में जुट गया है। इन संकेतों को पहचानना भी एक कला है। बहुत बार लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। अब 9वें दिन के बाद आपको क्या करना है? तीनों चीजों को तकिए के नीचे से निकाल लीजिए। लाल धागा और सिक्का किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए, जैसे तिजोरी, अलमारी या वो जगह जहां आप अपना पैसा रखते हैं। चंदन का टुकड़ा पूजा की जगह या किसी शांत जगह पर रख दें। नीले कपड़े में लिपटा कागज, इसे सीधा न फाड़ें, सम्मान से किसी साफ जगह पर रखें। ये चीजें अब आपकी ऊर्जा का हिस्सा बन चुकी हैं। इन्हें खेल समझकर यूं ही मत फेंक दीजिए। अगर आप 9वें दिन से पहले ही हार गए या बीच में टाल मटोल की, तो ये प्रक्रिया काम नहीं करेगी। आधा अधूरा विश्वास कभी भी पूरी ऊर्जा को आकर्षित नहीं कर पाता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई पौधा बोया हो, पानी भी न डाला हो और फिर उम्मीद की जाए कि पेड़ उग आएगा। नहीं, ये प्रक्रिया तभी असर करती है जब आप उसे पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं। अब जब आपने 9वां दिन पूरा कर लिया है तो समझ लीजिए दरवाजा खुल चुका है। अब ब्रह्मांड आपके साथ काम करना शुरू कर चुका है। अब आपको बस अपनी ऊर्जा को साफ और केंद्रित रखना है। लालच नहीं, विश्वास रखना है। हमेशा याद रखिए, पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, वो एक ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा उसी दिशा में जाती है जहां उसे बुलाया जाता है, प्यार से, विश्वास से, स्पष्टता से। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने तक ही मत रखिए। किसी एक ऐसे इंसान से शेयर कीजिए जो इस वक्त पैसों की परेशानी से गुजर रहा है। हो सकता है यही वीडियो उसकी किस्मत बदलने का जरिया बन जाए। और हां, कमेंट में मुझे बताइए, आप में से कौन इस प्रक्रिया को आज से शुरू कर रहा है? याद रखिए, तकिया सिर्फ सिर रखने के लिए नहीं है, ये आपके सपनों और धन आकर्षण की पहली सीढ़ी भी बन सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ। मैं हूं